केशव, मैंने कल ऐसा सुन लिया है, अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा कर डाली है कि मैं जयद्रथ को मारूंगा संध्या का सूर्य ढलने से पूर्व, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं चिता जला के राख हो जाऊंगा। केशव, मैंने ये सुन रखा है, क्या यह सही है? जयद्रथ को उसके पिता का वरदान मिला है, जयद्रथ का मस्तिष्क जिसके सन्मुख गिरेगा उसकी खोपड़ी चूर चूर हो जाएगी। केशव ने कहा, भैया चिंता मुझे भी इस बात की है, आपने सही सुना है। झोली फैला दी युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, हे मधुसूदन, हे संसार को रचने और रखने वाले, स्वयं मथुरा के कारागृह में पैदा होते हो और लोगों के फांसे काटते हो, लोगों को मुक्त करते हो। हे त्रिलोकी के नाथ, हे स्वयंभू, हे जगत नारायण, हे स्वयं प्रभु, हे कुंती नंदन, पांडुपुत्र, आपका एक छोटा सा भगत आपको रो रो करके प्रार्थना करके ये कहता है, मधुसूदन, मेरे भाई अर्जुन को जैसे लेके जा रहे हो, शाम को वैसे ही वापस ले आना। आज का दिन केशव बहुत अशुभ है, मुझे भय लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। माधव, मेरी झोली में बस ये डाल दो कि अर्जुन को तुम जैसे लेके जा रहे हो, संध्या के समय शिविर में वैसे ही वापस ले आना। गोविंद रक्षा करना। हे कृष्ण, आपकी कृपा से ही सब कुछ ठीक हो सकता है, नहीं तो आज का दिन बहुत खतरे का दिन है। माधव, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के कंधे पर दोनों हाथ रखे, कहा, वाह, भाइयों में प्रेम हो तो ऐसा हो। धन्य है मेरी बुआ कुंती, जिसने क्या अपने पुत्रों को संस्कार अद्भुत दिए हैं। मन खुश हो गया है बड़े भैया। एक बात कह करके बस मैं आगे चल रहा हूं। तुम्हारा धर्म जैसे एक ही रिश्ता है, तुम भाई भाई हो, इसके अलावा और तो कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन इस अर्जुन के साथ मेरे 4 रिश्ते हैं। इससे मेरा पहला रिश्ता है, हम मामा बुआ के हैं, तो भाई भाई का रिश्ता है हमारा। मेरी बहन सुभद्रा पार्थ के लिए होने की वजह से बहनोई और साले का रिश्ता है। मैं रथ हाँक कर लेकर के जा रहा हूं, स्वामी सेवक का रिश्ता है। यह मुझे अपना गुरु मानता है तो गुरु और शिष्य का रिश्ता है। धर्मराज, यह बताओ, एक रिश्ते वाले को ज्यादा चिंता होगी या 4 रिश्ते वालों को ज्यादा चिंता होगी? आप चिंता ना करें, महादेव की कृपा से सब अच्छा होगा। ये कृष्ण के शब्द थे। जब कृष्ण कहते हैं कि महादेव की कृपा से सब अच्छा होगा, तो तुम महादेव को क्यों ना मानते हो? फिर महादेव को मानो। गोपेश्वर की कृपा से यहां बांके बिहारी मिलता है। हाँ, गोपेश्वर की कृपा, शिव की कृपा अद्भुत कृपा है। रथ आगे के लिए बढ़ पड़ा, चल पड़ा, युद्ध हुआ। सुबह से शाम तक अद्भुत युद्ध। लेकिन वो कमल की नाल में ऐसा जाकर के बैठ चुका था, कमल सरोवर में, जयद्रथ, वह आने का नाम नहीं लेता। संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ था। एकाएक इतने में क्या दिखाई दिया कि पश्चिम में सूर्य है ही नहीं। अर्जुन ने पीछे मुड़ के देखा, सूर्य पश्चिम में था नहीं।
अर्जुन रथ से नीचे उतरे, लकड़ियां इकट्ठी की, आग जला दी, आंख में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, अर्जुन क्षत्रिय नहीं हो क्या? क्षत्रिय मरता है प्रसन्नता के साथ, और क्षत्रिय दो ही जगह मरता है, या रण में या वन में। पारा तुम रण में हो, काहे की चिंता है? किसके साथ मोह है तुम्हारा? आंख में आंसू क्यों है? गीता के 18 अध्याय सुनाए तो भी रोता है। अर्जुन ने कहा, गोविंद मैं मरूं इसकी तो मुझे चिंता ही नहीं। मुझे चिंता एक बात की थी, एक उद्दंडी को दंड नहीं मिला, जिसने मृत अभिमन्यु की छाती पर चढ़ रखा, पाम रखा। मैं उस जयद्रथ की मौत देखना चाहता था। सूर्यास्त हो गया केशव, बचा लिया उसे महादेव ने। शंकर जी ने कहा, अपराधी को महादेव कभी नहीं बचाता। भगवान श्री कृष्ण बोले, अपराधी को महादेव कभी नहीं बचाता। और इतनी सी चर्चा हो ही रही थी, चिता सामने जल चुकी थी। अर्जुन उसमें छलांग लगाने को बस तैयार थे, गांडीव रख दिया था। लेकिन वही कहा गया है कि मौत तो बुला ही लेती है। कमल के सरोवर में बैठा हुआ था, उसको लगा सूर्य तो अस्त हो ही गया है। प्रतिज्ञा थी कि सूर्य अस्त होने से पहले मारूंगा। सूर्य अस्त हो चुका, मरने को जा रहा है, एक बार देख भी तो लूं। जिस अर्जुन के सामने योद्धा कांपते हैं, वो मरने में लगता कैसा है। मौत ले आई उसको खींच करके, और भीड़ चीड़ करके और सीधे अर्जुन के सन्मुख आ गया और आकर के बोला, अर्जुन कहां है तेरी गांडीव की शक्ति? तुझे मरना था तो वीरों की तरह मरता। दुर्भाग्य है तेरा, तू तो कहता था कि द्वारकाधीश मेरा हिमायती है। द्वारकाधीश के होते हुए तू कायरों की तरह मर रहा है। धिक्कार है तेरे लिए। इतना उसने कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ठीक सामने है, मार इसको, ये निकल ना जाए बिल्कुल भी। अर्जुन ने कहा, गोविंद प्रतिज्ञा हार चुका हूं। सूर्य अस्तांचल की तरफ चले गए हैं, सूर्य अस्त हो गए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जैसे योद्धा के लिए भारत का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र एक तरफ किया, चक्र से सूर्य को ढक रखा था। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ये रहे सूर्यदेव और ये रहा पापी जयद्रथ, निकल न जाए। इतने में तो उसने छोड़ा, इसको ऐसा इसका मस्तिष्क कट करके इसकी बाप की गोद में गिरे। उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा खींची कान पर और ऐसा बाण मारा कि बाण जयद्रथ के मस्तिष्क पर भेदन करता हुआ जयद्रथ की गर्दन में ऐसा बाण मारा अर्जुन ने, मस्तिष्क कटता हुआ छत्रवृद्ध की गोद में जाके वरदान देने वाले इस बाप के मस्तिष्क के टुकड़े मेरे परमात्मा ने काल के गाल में, जो बिल्कुल मौत के मुंह में जा रहा था, मेरे प्रभु ने अपने भक्त की रक्षा की। बाबा तुलसी ने प्रसंग जरूर पढ़ा होगा, इसलिए उन्होंने लिखा, करहूं सदा तीन की रखवाली, करहूं सदा तीन की रखवाली, दिन बालक दासी हूँ मैं, करहूं सदा तीन की रखवाली, दिन बालक राम क्यों मैं
की रखवाली जिन बालक दा क्यों महकाली करहूँ सदा तेरा की रखवाली जिन बालक दा क्यों महकाली करहूँ सदा तेरा की रखवाली बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।